क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 9.1 का, जिसके अंदर हमें सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 और -2, 3 0 और 4 1 और -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। आगे हमें इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष के क्या होते हैं, हम जानते हैं कि वर्ग के शीर्ष के बीच की दूरी और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, जो हमने बेसिक में पढ़ा था। तो सबसे पहले इसका एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग के अंदर हम जानते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, यानी ये वाली चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर, तथा विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर। ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएंगे, एक वर्ग हो जाएगा। तो हम इसको दे देते हैं नाम ए बी सी डी। इसके निर्देशांक लिख लेते हैं 1 और -2। बी के निर्देशांक लिख लेते हैं 3 0 और सी के निर्देशांक 1 और 2, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1 और 0 डी के निर्देशांक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। माना कि बिंदु ए कितना लिखा था, 1 और -2, बी हो जाएगा 3 और 0, सी हो जाएगा 1 और 2 और तथा डी हो जाएगा 1 और 0। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, ए व बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा वही जो पहले पिछली बार किया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर x2 ये तो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं x2 दे रखा है 3, x2 दे रखा है 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 - y1 0 माइनस और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर ये चल रही है ए बी के बीच की दूरी। तो ए व बी की दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा अपना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 - 1 बराबर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4 + 4, इसका भी 4 और इसका भी 4 हो गया, दोनों का 4 4 हो गया। अब इसके बाद अगर 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो ए बी की दूरी हो जाएगी √8, इसकी हो जाएगी √8। अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो 2√2। ऐसे ही हम आगे वाले निकालते हैं। ऐसे हम बी और सी के निर्देशांक निकालते हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो बी सी के बीच की दूरी, बी व सी के बीच की दूरी, जिसका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 दे रखा है हमें 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 दे रखा है 2, y2 दे रखा है 2, और ये दे रखा है 0 का होल स्क्वायर। तो इसमें निकाल देंगे तो ये -3 और ये प्लस का 1, तो माइनस का 2 बच गया, और इसके अंदर 2 गया तो 2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 + 4, तो कितना हो गया √8। तो अभी बताया था, ये तो किसकी चल रही है, बी सी के बीच की दूरी। तो इसको लिख सकते हैं √8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2, 2 का जाएगा 2√2 हो जाएगा। ऐसे ही अगला निकाल लेते हैं सी, और सी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 1 व 2, और डी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, डी के निर्देशांक दे रखे हैं -1 0 दे रखा है, जिसके अंदर हमें निकालनी है सी डी के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी, सी व डी के बीच की दूरी क्या जाएगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
जिसके अंदर हमें दे रखा है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 दे रखा है हमें -1 और -1 का होल स्क्वायर, -1 और -1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया x2 -1 और ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 दे रखा है 0 -2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो गया प्लस -2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 का, ये भी -2 का होल स्क्वायर। और -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो इस कितना हो गया +4, ये भी हो जाएगा +4, दोनों को करेंगे तो √8 हो जाएगा। और ये चल रही है CD के बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी आ जाएगी √8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ऐसे निकाल लेते हैं DA। डी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1 और 0, और C के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 1 और -2, जिसके अंदर इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। और हम निकालना है DC के बीच की दूरी, DC के बीच की दूरी, DC के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 दे रखा है हमें 1 और ये दे रखा है -1 का होल स्क्वायर प्लस, और इसका दे रखा है y2 -2 और ये दे रखा है -0 का होल स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 और इसका भी जाएगा 4, और 4 4 कितना हो जाएंगे 8, √8, 8 को लिख सकते हैं 2√2। ये इसकी भुजाई निकाल ली। अब निकालेंगे इनके विकिर्ण। तो विकिर्ण निकालते हैं। विकिर्ण AC के बीच की दूरी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर ये तो होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x2 कितना दे रखा है, x2 दे रखा है 1 माइनस x1 दे रखा है -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका जाएगा 2 -2 का होल स्क्वायर का ये वाला होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसके अंदर ये चल रही है AC विकिर्ण। AC विकिर्ण के अंदर क्या है, एक में से गया 0 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा 2 माइनस प्लस का होल स्क्वायर, जिसके अंदर ये 0 का कुछ होता नहीं, ये 2 2 4 का होल स्क्वायर। जब ये इसको करते हैं तो इसका होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है AC बराबर हो गया √16, 16 का आ गया 4, तो विकिर्ण AC बराबर कितना आ गया 4। 4 में कुछ सेंटीमीटर वगैरह दे नहीं रखा है तो इसका आ जाएगा मात्रक, ये कितना हो जाएगा 4 मात्रक आ जाएगा इसका भी, ये इसका आ गया। ऐसे ही विकिर्ण BD निकाल लेते हैं। BD निकाल लेते हैं तो BD कितना है, तो हम निकाल लेते हैं विकिर्ण BD के बीच की दूरी, जिसके अंदर दे रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें निकालनी है BD के बीच की दूरी, जिसके अंदर ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 ये हो गया 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। x2 दे रखा है कितना, x2 दे रखा है -1, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, BD बराबर हो जाएगा x2 कितना दे रखा है -1 और ये जाएगा -3 का और फिर इनका होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये भी माइनस का -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 16, और 16 का कितना होता है 4, तो BD बराबर कितना आ गया 4। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई और विकिर्ण भी क्या हो गए बराबर, अतः हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। तो इसकी चारों भुजाएं
चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी डी ए कितनी आई थी 2√2। और विकिरण आया था ए सी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं विकिरण ए सी बराबर आ गया था बी डी बराबर आ गया 4 आपस में समान है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।